नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता कुमारी स्टडी विथ नौकरी वाला चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करूँगी। इस वीडियो में लगभग 75 से अधिक प्रश्न हैं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? सोवियत रूस। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। 24 मार्च 1983 को केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए नियुक्त आयोग था सरकारिया आयोग, जिसमें अध्यक्ष रंजीत सिंह सरकारिया थे। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था के अनुरूप है? कनाडा। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? 6 तथा 9 मई 1961 को। यह अधिवेशन दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959 ईस्वी के लिए बुलाया गया था, जिसमें यह विधेयक पारित हो गया था। लोक स्वास्थ्य, सड़कें और पुल संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल है, जो संबंधित है अनुच्छेद 243 के ब से। किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन है? अनुच्छेद 106। जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किए जा सकते हैं? विनियोग विधेयक। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किस सरकार के पास है? केंद्र सरकार के पास। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 20 के अनुच्छेद 368 में। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। किसी राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने स्थानीय निकायों से निर्वाचित होते हैं? 1/3 सदस्य। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? 1971 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश में। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना लिया गया? 12वां अधिवेशन में 1962 ईस्वी में। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग। भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 ईस्वी में। संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? 42वां। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से। किसकी अनुमति के बिना राज्य के विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाला गया? 44वें संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी को। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? अन्य उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसे है? संसद को। भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? ब्रिटिश संसद में। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय को। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हाँ या नहीं में उत्तर दें। हाँ। भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? 42वां संशोधन। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की। मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं या नहीं? प्रवर्तनीय हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण दोनों परिस्थितियों में आपात की उद्घोषणा जारी होने पर। क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? अनुच्छेद 213। संसद के 3 अंग हैं। फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड लोकसभा तथा थर्ड राज्यसभा। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए 79 स्थान तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 41 स्थान अनुच्छेद 330 के तहत। 71वें संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है? पांडिचेरी और दिल्ली। किन परिस्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारतीवाद 1973 में। मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों पर। किस व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 20 में। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित करने के लिए कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? केंद्रीय सेवा। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में। न्यायिक याचिकाओं का कानूनी आधार पाया जाता है स्वयं संविधान में। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने।
भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से सर्वाधिक प्रभावित है? ब्रिटेन से। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? ब्रिटिश सम्राट का। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया? संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता द्वारा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विथ नौकरी वाला को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।